विद्यार्थियों, द एडवेंचर ऑफ टोटो, जिसकी हिंदी इसमें दी गई है, यह एक लेसन 9th क्लास का सप्लीमेंट्री का एक लेसन है, एक शॉर्ट स्टोरी। इसमें बताया गया है एक बंदर के बारे में। एक छोटा बंदर होता है जिसका नाम टोटो रखा जाता है। लेखक के जो दादा थे, तो टोटो को डोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में खरीद कर लाए थे। दादा जानवरों को पालने के बड़े शौकीन थे। एक छोटा चिड़ियाघर जिन्होंने अपने घर में ही बनाया था। टोटो की शरारती आंखें और सफ़ेद दांत थे। और उसकी मुस्कान बुजुर्ग एंग्लो इंडियन महिलाओं को भयभीत करती थी। उसकी मुस्कान से लोग डर जाते थे। उसकी उंगलियां तेज तेज थीं और उसकी पूंछ उसके लिए तीसरे हाथ की तरह काम करती थी। वह शाखाओं से लटकने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करता है। लेखक की दादी को हर बार गुस्सा आता होगा जब उसके दादा घर में एक नया पालतू जानवर लाते होंगे। जैसे लेखक और दादाजी दादी को टोटो के बारे में बताने का फैसला करते हैं जब वह विशेष रूप से अच्छे मूड में होते हैं। वह टोटो को लेखक की बेडरूम की दीवार में एक छोटी कोठरी में छिपा देते हैं, जो दीवार पर एक खूंटी से बंधा होता है। कुछ घंटों के बाद लेखक और दादाजी टोटो को रिहा करने के लिए लौटते हैं और पाते हैं कि सजावटी वॉलपेपर को चीर दिया गया है, खूंटी को दीवार से हटा दिया गया। जबकि लेखक दादी की प्रतिक्रिया के बारे में चिंतित है। दादाजी टोटो की हरकतों से प्रसन्न हैं। उनका कहना है कि टोटो काफ़ी चतुर है। छोटे बच्चे जानवरों के साथ खेलना बड़ा उनको अच्छा लगता था। जिसने बचने के लिए लेखक के ब्लेजर के टमाटर के टुकड़ों से रस्सी बनाई है। इसके बाद टोटो को नौकरों के क्वार्टर में एक बड़े पिंजरे में ले जाया गया। इस पिंजरे में पहले से ही एक कछुआ खरगोशों की एक जोड़ी, एक पालतू गिलहरी और एक पालतू बकरी है, जो सभी काफ़ी शांति से एक साथ रहते हैं। लेकिन टोटो अन्य जानवरों को सोने नहीं देता। जैसा कि दादाजी को अपनी पेंशन लेने के लिए अगले दिन सहारनपुर जाना पड़ता है, वह टोटो को अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। टोटो का नया घर एक काले रंग का कैनवास किट बैग है, जो उसके द्वारा काटने के लिए बहुत मजबूत है। वह बंद होने के बाद अपने हाथों को खोलने से बाहर नहीं निकाल सकता। लेखक दादाजी के साथ नहीं जाता है, लेकिन बाद में यात्रा के बारे में सभी को बताया जाता है। लेखक ने कहा कि टोटो बैग में सहारनपुर तक ही रहा, लेकिन जब दादाजी टिकट के चक्कर में अपना टिकट दे रहे थे, तो टोटो ने अपना सिर बैग से बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर पर देखा। टिकट कलेक्टर थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन दादाजी को बताया कि जैसे वह एक कुत्ते को ले जा रहे थे, उसे इसके अनुसार भुगतान करना होगा। दादाजी ने यह साबित करने के लिए टोटो को बैग से बाहर निकाला कि वह बंदर था और कुत्ता नहीं। लेकिन टिकट कलेक्टर ने उसे खारिज कर दिया और अंत में दादाजी को टोटो का किराया के रूप में 3 रुपये का भुगतान करना पड़ा। तब दादाजी ने टिकट कलेक्टर को अपना कछुआ दिखाया और पूछा कि उन्हें इसके लिए कितना भुगतान करना चाहिए। टिकट कलेक्टर ने कछुए की जांच की और खुशी से घोषणा की कि चूंकि कछुआ कुत्ता नहीं था, इसलिए उससे कोई किराया नहीं लिया जाएगा। जब दादी अंत में टोटो को स्वीकार करती है, तो उसे स्थिर घर में एक आरामदायक घर दिया जाता है, जिसे वह नाना नामक एक परिवार के गधे के साथ साझा करता है। पहली रात को दादाजी स्थित का दौरा करते हैं और नाना को उसके पड़ाव पर खींचते हैं और घास के ढेर से दूर जाने की कोशिश करते हैं। दादाजी ने पाया कि टोटो ने नाना के कान पर अपने दांत तेज कर दिए थे, दांतों से निशान कर दिए थे। टोटो और नाना उसके बाद कभी दोस्त नहीं बने। सर्दियों की शाम के दौरान दादाजी टोटो को स्नान करने के लिए गर्म पानी का एक बड़ा कटोरा देते हैं, जो टोटो का आनंद लेता है। टोटो अपने हाथों से पहले पानी का परीक्षण करता है और फिर
धीरे धीरे पानी में कदम रखता है। एक समय में एक पैर वह लेखक को देखकर ऐसा करने के लिए लीक हो गया ऐसा शुरू हो गया। तो फिर खुद पर साबुन लगाता है। जब पानी ठंडा हो जाता है तो टोटो किचन की आग से अपने आप सूख जाता है। आग से सेंक करके वो सुखा लेता है। अगर इस दौरान कोई भी हंसता है तो टोटो आहत महसूस करता है और अपने अनुष्ठान को पूरा करने से इनकार करता है। एक दिन एक बड़े रसोई केतली में चाय के लिए पानी उबाला जा रहा था। टोटो ने केतली के ढक्कन को हटा दिया और पानी को स्नान के लिए पर्याप्त गर्म पाते हुए केतली में खुद को कम करता है। जब पानी को उबालने के लिए टोटो थोड़ा ऊपर उठता है, लेकिन इसे बाहर ठंडा होने पर फिर से बैठ जाता है। वह ऐसा करना जारी रखता है जब तक कि दादी को पता नहीं चलता और उसे केतली से बाहर ले जाती है। लेखक का कहना है कि अगर मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो शरारत करने में माहिर है, तो वह हिस्सा टोटो के मस्तिष्क में बहुत शक्तिशाली है। टोटो बहुत शैतान था। उसको चीर फाड़ करने वाली चीज़ें पसंद थीं। जब भी लेखक टोटो के किसी खास आंटी के पास जाता है तो वह उसकी ड्रेस में छेद करने की कोशिश करता है। एक दिन टोटो डाइनिंग टेबल पर एक बड़े व्यंजन से पुलाव खा रहा था। जब दादी चिल्लाती हैं तो टोटो उस पर एक प्लेट फेंक दे फेंक देता है। फिर चाची आगे बढ़ती हैं, केवल एक गिलास पानी अपने चेहरे पर फेंकती हैं। दादी जी के दृष्टिकोण को देखते हुए टोटो एक कटहल के पेड़ के लिए खिड़की के माध्यम से भागता है। उसकी बाहों में पुलाव पकवान के साथ वह दोपहर भर बैठते हैं, धीरे धीरे पुलाव खाते हैं। फिर दादी को उस पर चिल्लाने के लिए दंडित करने के लिए वह पकवान को नीचे फेंक देता है और जब वह टूट जाता है तो वह प्रसन्न होता है। जल्द ही दादाजी सहित सभी को एहसास हुआ कि वो ये टोटो को रखने का जोखिम नहीं उठा सकते क्योंकि वे कपड़े, व्यंजन, पर्दे और वॉलपेपर के नियमित नुकसान को सहन करने के लिए पर्याप्त समृद्ध नहीं हैं। वो नुकसान करने लगा था। आखिरकार दादाजी टोटो को डोंगा ड्राइवर को वापस भेज देते हैं, केवल 3 रुपए में, जहाँ से वो लाए थे। फिर उसे 3 रुपए में बेच दिया जाता है। ये छोटे बंदर की कहानी थी जिसका नाम टोटो था। 5 रुपए में उसको खरीदा गया था और 3 रुपए में फिर उसे वापस बेच दिया जाता है। द एडवेंचर ऑफ टोटो।